गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी उसमें इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास में बताया था कंपोजिशन और स्पोकन इंग्लिश जो करनी थी हमको, इसमें ग्रामर प्लस वोकैब दोनों में कॉमन होता है और इधर कुछ पार्ट और होते हैं, फोनेटिक्स वगैरह, और वो पिछली क्लास में बातें कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास किसके बारे में? इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में। वोकैबलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दावली। तो आगे देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज कितने हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बताती है लगभग कि 1,70,000 वर्ड्स है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। जो अभी करंट यूज में करते हैं, और बाकी 47,000 वर्ड इसमें क्या है, ऑब्सोलीट, यानी कि उनको नो लॉन्गर यूजेस, वो काम में नहीं आते, नॉट यूज्ड, आउटडेटेड हो चुके हैं अब। तो इसमें जैसे कि कोई भी अपने को वर्ड समझना होता है इंग्लिश में, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि 1,70,000 वर्ड्स थोड़ी याद कर सकते हैं हम। तो इसमें फिर याद करने का तरीका क्या होता है कि एक तो जैसे जैसे डेली यूजेस हम करें इंग्लिश का, स्पीकिंग पर्पजेज में, स्पोकन में, और करें राइटिंग में, तो आ जाएगी अपने को इसमें। जब ये दोनों काम होंगे, डेली हम वर्ड सीखते जाएंगे, डेली वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में ऐड होते जाएंगे। तो वो कि और अपने आप को आप एक्सपोजर कैसे देंगे कि बुक्स से आपने अपने आप को इनपुट दिया, तो बुक्स में जो वर्ड्स होंगे और जो आसपास में आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा भी क्या होता है कि कई बार इतना बुक्स और बाकी आसपास के जो अपने को सुनने का इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट्स होती है। तो उसमें कभी 3,000 वर्ड्स, मतलब ऐसे अलग अलग लोगों ने बना रखी है कि कोई कह देता है हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादातर 5,000 वर्ड्स यूज करते हैं, कोई 10,000 बोल देते हैं इनको, और कोई आगे, डिपेंड करता है कि जो लिस्ट किसने बनाई है। तो जितने जितने हम हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि जो ज़्यादा यूज किए जाए वो वाले वर्ड्स, तो ऐसे ऐसे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे कि अपने को इंग्लिश का कुछ समझना है वर्ड, तो वर्ड को देखने के कुछ नजरिए होते हैं। आप वर्ड को देखते ही सीधा रट्टा मत मारो कभी भी, उसको आप कैसे अप्रोच करो। जैसे कि ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई वर्ड लिखा है, इसको फिर आगे आगे लिंग्विस्टिक्स में कैसे समझाया जाता है कि इधर कोई प्रीफिक्स हो, यहाँ कोई सफिक्स हो,
और बीच में या कोई क्या हो, रूट वर्ड हो। आप कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा क्या सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे वोकेबलरी की क्लासेस होती जाएगी अपने को समझ आता जाएगा। प्रीफिक्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग में आने वाले नाम, स्टार्टिंग में जो आए। और सफिक्स होते हैं जो लास्ट में आए एक वर्ड में। और रूट वर्ड होता है कि ओरिजिन, रूट या फिर ओरिजिन भी बोल देते हैं कि वर्ड की, वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, हिंदी में समझना चाहो तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोल देंगे उसको। फिर तो ऐसे हम आगे 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 क्लासेस होंगी उसमें वर्ड्स को इस तरह से आप अपना एक परसेप्शन बनाएंगे देखने का, ताकि आप कभी भी कोई भी लंबे से लंबा वर्ड भी देख लो तो आप उसको देख के कभी कंफ्यूज ना हो पाओ। तो उसको ऐसे अप्रोच किया करो। फिर और वोकेबलरी को सीखने के और तरीके क्या होते हैं कि आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा स्ट्रोंग होती जाए, कि सिनोनिम्स, या सिनोनिम्स आप देखो और एंटोनिम्स देखो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स, इनका इनकी आप स्टडी कर लो। सिनोनिम्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको समानार्थक शब्द, यानी कि सेम मीनिंग हो जिनके, ये अपोजिट मीनिंग हो जिन वर्ड्स के आपस में। और होमोफोन्स होते हैं कि साउंड तो एक जैसी होती है, साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन। कि प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो और पर मीनिंग अलग अलग हो, बट मीनिंग इज डिफरेंट। ये ऐसे वाले वर्ड्स जो एक जैसे हो लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग हो। तो कि एक जैसे आप, कि आप ऐसे वाले वर्ड्स को देखो जिनके मीनिंग अलग अलग, जिनके साउंड सेम हो मीनिंग अलग अलग हो, उनको आप समझना चाहो, तो ऐसे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बनेगी कि उनको आप जब समझोगे तो कि ऐसे ऐसे वाले वर्ड्स थे, उनकी साउंड एक जैसी है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो भी आप जल्दी सीख जाओगे। एंटोनिम्स की, एक कोई शब्द पकड़ लिया जैसे गुड का अपोजिट बैड हो गया। और सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स जो क्या हो जाए, सेम, जिनका मीनिंग निकले एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में, दोनों का मीनिंग सेम हो। और तीन तो ये तरीके हो गए। और बाकी एक वर्ड को आप डाइसेक्ट करना चाहो, उसको आप देखना चाहो कि वर्ड की कंपोजिशन क्या है। जैसे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर लेते हैं ना हम, कि कुछ भी सेंटेंस को लंबे चौड़े को समझना है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या काम करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि वर्ड को देखने के क्या क्या तरीके होते हैं, कि उसमें या तो रूट वर्ड पकड़ लो या फिर सफिक्स उसका देखो लास्ट में क्या है, उसको हटा दो। हटाने का मतलब कि समझना चाहो आप कि सफिक्स बाद में लगा हुआ है तो वो क्या मीनिंग दे रहा होगा, प्रीफिक्स लगा होगा वो क्या मीनिंग दे रहा होगा, रूट वर्ड कुछ होगा उससे क्या मीनिंग अपने को मिल रहा है। तो ये कुछ वर्ड को समझने के तरीके होते हैं। तो लगभग ऐसे ही कि आगे लिंग्विस्टिक्स में जब स्टडी की जाती है तो उसमें पता लगता है कि ऐसे वोकेबलरी जल्दी सीख जाते हैं। और अब आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वोकेबलरी के वर्ड सीखने के लिए, तो सभी बच्चों ने क्या करना है कि दो डिक्शनरीज आपने खरीदनी है। पहली वाली क्या हो, इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें वर्ड्स हो। और दूसरी क्या है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश जिसमें वर्ड्स दिए गए हों। हिंदी टू इंग्लिश क्यों खरीदनी है आपको, क्यों खरीदवाना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि लगभग आपने अभी तक ज़्यादातर वर्ड्स क्या किए हैं कि हिंदी में सीखे हैं। तो आप जैसे अपने कमरे में, जहाँ आप रूम में फ़िलहाल बैठे हो, तो वहाँ पे जो जो चीज़ें रखी हुई है
तो उनको हिंदी में नाम लिखना, नोट कर लेना एक पेज पे, और फिर इंग्लिश की डिक्शनरी में उनको देखना, क्योंकि आपको हिंदी ज़्यादा आती है इंग्लिश से। और फिर कई बार क्या हो, इंग्लिश से हिंदी क्यों लेनी है आपको डिक्शनरी, क्यों? क्योंकि बहुत बार पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपको कोई मीनिंग फाइंड आउट करना है तो उसकी आप हिंदी में जल्दी समझ जाओगे, तो इंग्लिश से हिंदी की आप डिक्शनरी ले लेना। ये दो चीज़ें आप जल्दी से जल्दी खरीद लो। और आज शुरुआत करेंगे कि सिनोनिम से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने का तरीका क्या होगा कि वो वाले इजी वर्ड्स लूँगा मैं जो आपको आते हैं, लगभग आपने अभी तक सीख लिए होंगे। तो जो वर्ड अपने को आते हैं उनके सिनोनिम सीखेंगे जो अपने को मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते होंगे। तो ऐसे हम अपनी वोकेबलरी आज से बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी आपने नाम देख के डरना नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको। ये वाला वर्ड देखना आप, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। इतना लंबा वर्ड है कि ये वर्ड जो है, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरीज इज निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, कि इसमें 45 लेटर्स है। अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ लंग डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ वेरी फाइन सिलिका पार्टिकल्स। कि ये एक ऐसा, मतलब इसका जो मीनिंग क्या है वो आगे समझते हैं। कि एक एक लंग डिजीज है। वो क्या होता है कि लंग डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ, कि जब कोई फाइन सिलिका पार्टिकल अंदर लंग्स में चला जाए, स्पेसिफिकली जब वो कोई पार्टिकल वोल्केनो से निकले, तो मेडिकली इट इज सेम एज, यानी कि क्या कह रहा है इस सेंटेंस में कि वोल्केनो से एक सिलिका पार्टिकल जब निकल के अपने फेफड़ों में चला जाए, लंग्स में चला जाए, तो एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाता है। और जो ये डिजीज होता है ना, वो क्या होता है, सिलिकोसिस के जैसा होता है। तो इतना सारा जो अर्थ है, जो डेफिनेशन है, वो एक वर्ड में पिरो दी गई। उसको क्या बोला गया, कि इसको आप प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करना मेरे साथ, कि निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। फिर से बोलना, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। और ये जो वर्ड है, इंग्लिश का सबसे लंबा वर्ड है, 45 लेटर्स का वर्ड है। अब जैसे एक तो ये डेफिनेशन समझी आपने, अब आपको ये इतना क्या है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। और इसको फिर आप तोड़ सकते हो अलग अलग समझने के लिए, कि एक तो न्यूमोनो को तोड़ दो, कि ये एक निमोनिया जैसा कोई डिजीज है। निमोनो यानी कि निमोनिया जैसा कोई डिजीज है। फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक को तोड़ दो, तो इसमें अल्ट्रा अलग, इसमें भी अल्ट्रा अलग और माइक्रोस्कोपिक अलग हो सकता है। और फिर सिलिको, कि इससे हुआ था ये सिलिका पार्टिकल से, और वोल्केनो से सिलिका पार्टिकल निकला था, तो क्या हो गया, वोल्केनो। वोल्केनो, इतना ये वोल्केनो लिखा हुआ है। और वोल्केनो से जो पार्टिकल निकला था उससे ये डिजीज हुआ, तो आगे वोल्केनिको नियोसिस इसको लिख दिया गया। समझ पा रहे हो आप फिर, कि देखने में तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा था ये, लेकिन अब इसको अलग अलग अपन ने क्या किया, कि टुकड़ों में इसको समझने की कोशिश की, तो बहुत जल्दी अपने को समझ में आ गया। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत से वर्ड्स जो इंग्लिश में होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के जो वर्ड्स होते हैं, वो लगभग इस तरह से हम तोड़ लेते हैं समझने के लिए। कुछ नहीं तोड़ पाए, कुछ वर्ड्स बिल्कुल ही अपने आप में कंक्रीट होते हैं, वो ऐसे तोड़ ना पाए, प्रीफिक्स भी नहीं हो, सफिक्स भी नहीं हो, रूट वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर उनका क्या हो कि कभी ना कभी आपने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप प्रैक्टिस करोगे या फिर होमोफोन्स प्रैक्टिस करोगे, उनमें आपने को देखने को कभी ना कभी वो जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए आज क्या स्टार्टिंग करते हैं, सिनोनिम्स और सिनोनिम्स से शुरुआत कर लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लासेस में देखेंगे। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं, कि जैसे
सिनोनिम्स लिखेंगे ना हम अब इंग्लिश लैंग्वेज में आगे समझने के लिए, तो उनमें क्या है, जैसे कोई वर्ड हो, जैसे ये उसका इतना अर्थ मिल रहा है मेरे को इतने एरिया में, तो कुछ मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिट्टो इसके जैसे मीनिंग दे देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा इसके आसपास घूमते हैं, कुछ वर्ड्स थोड़ा सा और इसके आसपास घूमते हैं, कुछ वर्ड्स इतना सिमिलर नहीं होते, थोड़ा और होते हैं, फिर कुछ और ऐसे। तो हम अपने समझने के लिए उन वर्ड्स को, कि ऐसा कोई वर्ड है, तो कुछ एक वर्ड्स तो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग इसके जैसे मिल जाएंगे, कुछ इस एरिया में लाई करेंगे कि थोड़े थोड़े सिमिलर, फिर सिमिलरिटी का लेवल ऐसे आगे कम होता जाएगा। तो हम इस तरह से, हम हमारा टारगेट क्या है कि इसके आसपास भी हो तो हमको चलेंगे, क्यों? क्योंकि हम समझना चाहते हैं, वोकेबलरी को अपना एनहेंस करना चाहते हैं, वोकेबलरी बढ़ानी है अपने को, तो इतना ही मतलब रखना है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना आप। फिर पहला वर्ड शुरू करते हैं, कि जैसे अबेंडन है, अबेंडन यानी कि, यदि हिंदी में इसको समझना चाहो, त्याग देना। तो इसमें अब जो वर्ड्स लिखेंगे, जो वर्ड्स मैं समझाऊंगा आपको, वो क्या होंगे, इसके जैसे या फिर बिल्कुल इसके जैसे, बिल्कुल डिट्टो जिनका मीनिंग हो वो वाले वर्ड्स, और वो वाले वर्ड्स जो इसके आसपास भी हो, वो भी अपने को चलेंगे। तो अबेंडन का फोरसेक, कि इसका भी मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप, छोड़ देना। डिजोलेट यानी कि एकांत में किसी को छोड़ देना। डिजर्ट भी बिल्कुल त्याग देना, इसके जैसा इसका मीनिंग निकलता है। फिर इसके जैसे मीनिंग और निकलने वाले वर्ड कौन देंगे, एम्प्टी, वैकेट, गिव अप। इसके आसपास के और भाई थोड़े से दूर हो जाएं, जो इधर ये सर्कल का समझना चाहो, कि पहले वर्ड्स यहाँ घूम रहे थे और थोड़ा इधर के इस एरिया वाले वर्ड्स ये हो गए, ये कौन से हो गए, वाइल्डनेस हो गया, और अनकंस्ट्रेंट हो गया, वेंटेनेंस हो गया। अनकंस्ट्रेंट होता है कि जो बंधा हुआ ना हो, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो बंधा हुआ हो, आगे अन लग गया, इसका मीनिंग जो ना हो, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका, तो इसको अनकंस्ट्रेंट बोल दिया। और इसका बिल्कुल डिट्टो जो वर्ड मीनिंग दे अबेंडन का, वो वाले कौन से हो जाएंगे, टॉस अवे, दूर फेंक देना, कि कास्ट असाइड, थ्रो अवे, और डिस्पोज, टॉस आउट, कास्ट आउट, डिस्कार्ड, पुट अवे। तो कितने वर्ड सीख लिए हमने अबेंडन से, ये इतने सारे। तो कहने का मतलब क्या है, कि एक वर्ड आपको, अबेंडन, त्याग देना, तो लगभग पता होगा सबको, और अबेंडन से मैंने देखो कितने सारे वर्ड सीख लिए एक साथ में। अब आगे एबिलिटी, ये भी आपको पता होगा। एबिलिटी के सिनोनिम क्या क्या हो जाते हैं, क्वालिटी और पावर। तो सिनोनिम से देख पा रहे हो आपको कितना फायदा हो रहा है एक साथ में। फिर एबल, एबल का कैपेबल हो जाएगा, और एबल बॉडीड भी हो जाएगा। एबल का भी आपको सबको लगभग पता होगा क्या मीनिंग होता है। अबॉर्शन, तो अबॉर्शन यानी कि इसका, अबॉर्शन आपने सुना होगा ये वर्ड लगभग, और इसका एक मीनिंग तो मिसकैरियज, जब कोई बच्चे का मिसकैरियज हो जाए वो भी निकल जाता है। एक टर्मिनेशन, खत्म कर देना, और क्या होता है, कंक्लूजन भी होता है, और एंडिंग भी होता है। ये इसके सिनोनिम हो गई। अबॉर्शन का तो लगभग आपको पता ही होगा, जैसे गर्भपात वगैरह करवाया जाता है बहुत लोगों के द्वारा, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। तो उसके सिनोनिम क्या क्या हो गए, मिसकैरियज हो गया, टर्मिनेशन यानी खत्म कर देना, कंक्लूजन यानी कि लास्ट में जो एक सार निकलता है, एंडिंग यानी कि खत्म कर देना। तो ये इसके सिनोनिम निकल गए एक वर्ड के। अबोव का आपको मीनिंग जरूर पता होगा। तो अबोव का क्या क्या निकल गया, सब डिवीजन निकल जाएगा, सेक्शन निकल जाएगा, और सुप्रा यानी सबसे ऊपर, हायर अप निकल जाएगा, इन ए हायर प्लेस निकल गया, टू ए हायर प्लेस निकल गया, और प्रेसीडिंग भी निकल जाएगा इसका। तो आप एक वर्ड पकड़ लिया आपने जो आप जानते हो, और उससे आप कितने सारे सिनोनिम और
जो सिनोनिम्स की बुक आती है ना, जैसे वर्ड मीनिंग की क्या आती है, डिक्शनरी आती है ना, तो जो सिनोनिम्स की बुक आएगी उसको बोलते हैं थेसोरस। बहुत मोटी बुक, थेसोरस वाली बहुत मोटी बुक होती है, और आप इसको खरीदना चाहो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये। तो आप थेसोरस खरीद लो, और इससे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। थेसोरस की अप्रोच क्या रखना आप, कि जो आप वर्ड्स जानते हो, और फिर जो वर्ड्स जानते हो उससे आपको सिनोनिम्स मिलते जाएंगे, कि इसमें सिनोनिम्स लिखे होते हैं। तो जो जानते हो उनसे ऐसे वाले वर्ड्स आप जानने लग जाओगे सिनोनिम्स के थ्रू, जो आप नहीं जानते थे। इसलिए आज का लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया है मैंने, कि लगभग जो आप वर्ड्स जानते हो उनके आगे अपन जो बढ़ेंगे तो जल्दी सीखेंगे नए वर्ड्स। तो अब्रोड यानी कि कई बार बोलते हैं ना, वो तो अब्रोड चला गया, विदेश में चला गया। तो अब्रोड के क्या क्या मीनिंग और सिमिलर निकल जाते हैं, ओवरसीज यानी कि दूर विदेश वगैरह चले जाना, अब फील्ड भी बोल देते हैं इसको, और ओवरसीज सेम वो हो ही गया। एब्सेंस यानी कि अनुपस्थित, अन, जैसे अब्सेंट होना, समझ पा रहे हो अब, यानी अनुपस्थिति, अब्सेंस का मतलब यहाँ पे निकल गया अनुपस्थिति। और अब्सेंस से क्या हो गया, अब्सेंस सीजर, नॉन अटेंडेंस, इंटरवेल, टाइम इंटरवेल, और अब्सेंस से वांट, डेफिशिएंसी, लैक। वांट क्यों आया इसमें, डेफिशिएंसी होगी तो वांट भी होगा, कि कोई चीज़ जहाँ पे खाली हो जाए, लैक हो जाए, तो वहाँ पे कुछ ज़रूरत भी पड़ जाएगी, तो इसलिए भी क्या हो गया, वांट को भी इसमें लिख दिया। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का क्या क्या होगा मीनिंग देखना, कि एब्सोल्यूट का मतलब आर्बिट्रेरी निकल जाएगा, अनएम्बिगुअस, यूनिवोकल, अनइक्विवोकल, आउट एंड आउट, डाउन राइट, राइट डाउन, रैंक, शेयर, इनवायोलेबल, इनफ्रेंजिबल, इनफाइनाइट, लिविंग, डायरेक्ट, इम्प्लिसिट, अनक्वेश्चनिंग। आपके लिए होमवर्क है सारे के सारे वर्ड्स की आप भी हिंदी फाइंड आउट करना, और अपनी कॉपी में अगली बार जब स्कूल में आओ तो मैं चेक करूंगा, आप लिख के लाना। जब आप ये डिक्शनरी ले लोगे ना, इंग्लिश से हिंदी वाली डिक्शनरी, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर करना इसको। बहुत सारे वर्ड सीखोगे इसी से, एक एब्सोल्यूट से आप, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आप समझना चाहो, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला बताया था ना आपको, कि क्या था, एब्स्ट्रैक्ट से फिर बन गया एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्शन से इनफाइनाइट, लिविंग, डायरेक्ट, इम्प्लिसिट मतलब कि बिल्कुल जो सीधा सीधा दिखे साफ पानी की तरह, उसको इम्प्लिसिट बोल देते हैं। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट से अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग निकल जाएगा, मतलब कि सीधा पानी की तरह साफ दिखे, और कोई जैसे बोल देते हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को तो ये पानी की तरह बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो इम्प्लिसिटली हमको पता लग गया कि वो झूठ बोल रहा है। और ऐसे इम्प्लिसिट से फिर क्या हो गया, अनक्वेश्चनिंग निकल गया, अनक्वेश्चनिंग, कि आपने बोल दिया कि मेरे को तो बिल्कुल पानी की तरह साफ दिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, तो कुछ प्रश्न पूछने की, कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको अनक्वेश्चनिंग बोल दिया। देख देख पा रहे हो। तो बाकी सारे आप वर्ड्स के, यानी सारे वर्ड्स के एब्सोल्यूट के जो है ये इतने वाले एरिया में, वो आपने कॉपी में लिखने हैं अपने, जो जो रेड एरिया में दिख रहे हैं आपको, इनका आप हिंदी में लिख के लाना सबके मीनिंग। एब्सोल्यूटली इसका क्या होगा, अटरली, डेड, और परफेक्टली। एब्जॉर्ब का क्या हो जाएगा, कि एब्जॉर्ब हिंदी में समझना चाहो तो सोखना, इसका क्या हो जाएगा, रिसीव, इनवाइट, टेक इन। रिसीव यानी कि समझ पा रहे हो, जैसे मैसेज रिसीव करते हो आप फोन में, तो रिसीव यानी प्राप्त करना, एब्जॉर्ब यानी सोखना, तो ये बिल्कुल पास पास मीनिंग है ना इनका,
भले ही सेम ना हो बिल्कुल, लेकिन बताया था ना ऊपर जो सर्कल बना के, कि अपने को तो सिर्फ वोकेबलरी बढ़ानी है। तो हम आसपास के जो वर्ड्स है जो जैसा मीनिंग दे उनको भी काउंट करके चल रहे हैं। फिर और आसपास के वर्ड्स जो इसके आसपास बैठते हैं मीनिंग में, जैसे एब्जॉर्ब, ये तो बिल्कुल एब्जॉर्ब का जो एक जैसे मीनिंग वाले हो गए, ये थोड़ा और आसपास के मीनिंग वाले, ये भी अपने को चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीख लें जिनसे, जो अपने को पता है उनसे, उनके जैसे अर्थ हो लगभग जिनके। तो एब्जॉर्ब से ड्रॉ हो जाएगा, टेक इन हो जाएगा, टेक अप हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, इम्बाइब, एंगेज, सोक अप, सोप अप, सक यानी कि चूसना, एंग्रोस हो जाएगा, और एसिमुलेट बोल देते हैं, एसिमुलेट भी हो जाएगा, टेक इन हो जाएगा, और एनग्रोस हो जाएगा, एनगल्फ हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा, फिर मेल्ड, कंबाइन, मिक्स, मर्ज, ब्लेंड, फ्यूज, इमिक्स, फ्लक्स, कॉन्फ्लेट, कोमिंगल, कोएलिश, और टेक इन, टेक ओवर, और सोर्ब, टेक अप। तो एब्जॉर्ब से देखो आपने कितने सारे वर्ड सीख लिए। कैसे सीखे मैंने ये? थेसोरस से, सिनोनिम्स से। कोई मोबाइल जिसी किसी के पास हो तो फिर एब्जॉर्ब लिखना गूगल पे, और एब्जॉर्ब के सिनोनिम्स, एब्जॉर्ब लिख के आगे लिख देना एब्जॉर्ब सिनोनिम्स। कोई गूगल यूज नहीं कर पा रहा हो तो फिर जैसे 3 बुक बताई थी, कि एक तो इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी, और दूसरी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, और थर्ड बुक रखना आप थेसोरस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिए होते हैं, तो आपको दिक्कत होगी कि हिंदी आप समझना चाहोगे, तब आप इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी रेफर करके अपनी कॉपी में उनको नोट कर सकते हो आगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब्यूज यानी गाली देना, इसके क्या क्या मीनिंग निकल जाते हैं जो इसके सिमिलर होते हैं। अब्यूज का मिसयूज, इल यूज, मिसट्रीट, इल ट्रीट, स्टेप, मालट्रीट, मिसयूज, परवर्ट, इल यूजेस, मालट्रीट, इल ट्रीटमेंट, यूज, एक्सपेंड, साउट, ब्लैक गार्ड, इंसल्ट। तो ये सारे वर्ड्स एकेडमिक, जो आप पढ़ाई करते हो एकेडमिक, यानी कि जैसे 6th क्लास में हो, एकेडमिकली आप 6th क्लास में हो, फिर एकेडमिक्स में 6 से आप 7th में आ रहे हो, तो जैसे 12th तक पढ़ोगे, फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ोगे, आगे फिर क्या पता और भी मास्टर्स, मास्टर्स कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर आगे आप पीएचडी करने का सोच लो। तो यानी कि जब तक आप पढ़ोगे आप एकेडमिक्स में हो। तो एकेडमिक का मतलब आई होप समझ गए होंगे आप। फिर एकेडमिक से आगे क्या क्या, उसके आसपास वर्ड्स, या फिर एकेडमिक में कौन कौन अंदर होते हैं काम करने वाले, तो उसमें एकेडमिशियंस, एकेडमिशियन आ जाएंगे, और फैकल्टी मेंबर जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे। एकेडमिक का मतलब थ्योरेटिकल भी होता है, जैसे पीएचडी करनी होती है तो थ्योरी थीसिस वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, आप पेपरों में भी थ्योरी वगैरह लिखते हो, आपको टीचर्स भी थ्योरी वगैरह करवाते हैं। और पेडेंटिक और डोनिश, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सेप्ट के क्या क्या हो जाएंगे सिनोनिम? एक्सेप्ट यानी समझ पा रहे हो आप, कि मंजूर कर लेना, हिंदी में आसपास का इसका मीनिंग देखना चाहो तो, कि टेक इसको बोल दिया, रिएक्ट बोल दिया, रेस्पोंड बोल दिया, टेक बोल दिया, हैव बोल दिया, रिसीव बोल दिया, हैव बोल दिया, टेक, लिव विद, टेक ऑन, एडमिट, एडमिट, स्वेलो हो गया, रिएक्ट, रेस्पोंड, एज्यूम, बियर, कंसेंट, इवेलुएट, जज, और पास जजमेंट, ये इसके आसपास के मीनिंग्स हो गए। एक्सेप्ट से कितना कुछ सीख गए आप देखो। फिर एक्सेस, तो एक्सेस यानी कि कुछ चीज एक्सेस करना, जैसे कि आप जैसे क्लास में बैठे हो और आपसे क्या कह दिया जाए, कि जैसे आपने अभी पीछे पेपर दिए थे या टेस्ट दिए थे पीछे,
कल आपने टेस्ट दिए थे और आपसे कोई पूछ ले कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, और आपको क्या अभी टेस्ट सर ने दिए नहीं है, तो वो क्या होंगे, टेस्ट पेपर सर ने अपने स्टाफ रूम में लॉकर में रखे होंगे, तो आप वहाँ तक टेस्ट पेपर्स तक अभी पहुँच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट पेपर्स है वो सर के लॉकर में है, तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे। आपके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, या फिर आपके लिए वो अनएक्सेसिबल है। तो इसको क्या बोल दिया, अब एक्सेस का समझ पा रहे हो कि आप वहां तक, जैसे टेस्ट पेपर आपके पास टीचर के जो आपके सर है उनके लॉकर में रखे हुए हैं, तो आप उनको टेस्ट पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सेस के मीनिंग क्या हो जाएंगे, और कि अप्रोच, गेट एट, मेमोरी एक्सेस, अप्रोच, एक्सेस कोड कमिंग, अप्रोचिंग, और रिट्रीव, फाइंड, रीगेन, रिकवर, एडमिशन, एडमिटेंस, एक्सेशन। एडमिशन कैसे हुआ, जैसे वही एग्जांपल से कि आप क्या करोगे, स्टाफ रूम में पेपर लेने जाओगे टेस्ट वाले, पर आपको अंदर कोई घुसने नहीं देगा। एडमिशन, कैसे एडमिशन होएगा बिना टीचर की परमिशन के, आपका अंदर तो नहीं हो पाएगा, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी उसमें, एडमिशन नहीं हो पाएगा, एडमिटेंस भी नहीं हो पाएगा। एडमिशन और एडमिटेंस एक जैसे हो गए, अप्रोच भी आप वहां तक अप्रोच नहीं कर पाओगे, गेट एट वहां पे टेस्ट पेपर्स की तरफ जा ही नहीं पाओगे। तो एक्सीडेंट का मतलब आप लगभग जानते हो, तो इसके मिस चांस सिनोनिम हो गया, फॉर्चुइटी सिनोनिम हो गया, चांस इवेंट हो जाएगा, मिस हैप हो जाएगा, दुर्घटना बोल देंगे इसको, मिस हैप को, स्ट्रोक बोल देंगे, मिस एडवेंचर बोल देंगे। फिर अकम्पनी यानी साथ देना, तो अकम्पनी का गो विद हो गया, अटैच टू, कम विद हो जाएगा, कीप कंपनी, कंपनी, कंपेनियन साथी को बोल देते हैं, फॉलो, प्ले अलोंग साथ खेलना, लोकोमोट बोल दिया, मूव बोल दिया, लोकोमोट होता है चलना, गो बोल दिया, ट्रैवल बोल दिया, यानी कि जब शहर वगैरह पे जाते हैं तो एक साथ में ट्रैवल करते हैं, सैर करते हैं, और कहीं पे घूमने जाना होता है तो यार दोस्तों के साथ जाते हैं, तो ट्रैवल भी क्या हो गया, कंपनी के लगभग आसपास का मीनिंग हो गया। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश यानी कुछ गेट कर लेना, जैसे कुछ आपका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, आपने बहुत बढ़िया उसमें अचीवमेंट प्राप्त करी हो, तो क्या कहेंगे आपने कि एक 90% से भी ऊपर आए, 95% आए, तो आपने एक बहुत अच्छी सक्सेस अकम्प्लिश कर ली, आपने अचीव कर लिया। तो इसका अकम्प्लिश के मीनिंग सिनोनिम देखो, अचीव हो गया, रीच हो गया, यानी आप एक सफलता के मुकाम पे पहुंच गए, रीच, अटेन भी बोल देते हैं। फिर फुलफिल बोल देंगे, कैरी आउट बोल देंगे, कैरी थ्रो बोल देंगे, एक्शन बोल देंगे, फुलफिल, एग्जीक्यूट यानी कि आपने ये काम करके दिखा दिया कामयाबी वाला, कैरी आउट बोल दिया, कैरी थ्रू बोल दिया, फुलफिल बोल दिया, एग्जीक्यूट बोल दिया, एक्शन बोल दिया। अब अकॉर्डिंग का तो आपने बहुत बार मीनिंग किताबों में अब तक पढ़ लिया होगा लगभग, तो अकॉर्डिंग का हो जाएगा अकॉर्डेंट और रिपोर्टेड। अकाउंट का मतलब आप लगभग जानते होंगे, तो अकाउंट से क्या क्या हो जाएगा कि स्कोर, रिपोर्ट, डिस्क्राइब, और अकाउंट स्टेटमेंट, बिल, अकाउंटिंग, इनवॉइस, इम्पोर्टेंस, कैलकुलेट, गेन, प्रॉफिट, क्रॉनिकल, हिस्ट्री, बिजनेस रिलेशनशिप, स्टोरी, बी, एक्सप्लेनेशन, और रिपोर्ट आंसर फॉर, रिपोर्ट, स्टोरी, राइट, न्यूज रिपोर्ट। एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही सही होना, तो एक्यूरेट के एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा, प्रिसाइज, ये मतलब बारीकी बारीकी तक सही होना, उसको प्रिसाइज बोल देते हैं। डेड ऑन टारगेट, ट्रू, हाई फाई, फेथफुल, हाई फिडिलिटी, क्लोज, ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। डेड ऑन, वेराशियस, राइट, सर्जिकल, स्ट्रेट। तो अब इस वीडियो में जितना आपको जो जो वर्ड्स के सिनोनिम्स कराए हैं, और जो स्टार्टिंग से वीडियो की शुरुआत हुई थी और अब तक जो यहाँ तक करवाया गया आपको, ये आप क्या करना, अपनी कॉपी में होमवर्क करके लेके आना, और सारे बच्चों का होमवर्क मैं चेक करूँगा।
और आपको एक होमवर्क दिया था इंग्लिश से हिंदी मीनिंग लिखने वाला, वो आप ज़रूर करके लाना। और आपको वोकैबुलरी बढ़ानी है अपनी, एनरिच करनी है वोकैबुलरी, तो जो 3 बुक्स मैंने बताई थी उनको ज़रूर खरीद लेना अपने पेरेंट्स से बात करके। तो अब जब भी हम मिलेंगे, कल तो आप नहीं कर पाओगे, परसों मेरे को ये होमवर्क ज़रूर दिखाना, क्योंकि बाकी का भी अभी पेपर नज़दीक आने वाले हैं, तो 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे क्या एक्सक्यूज़ देंगे मेरे को कि सर हम एग्ज़ाम की वजह से पढ़ नहीं पाए। तो मेरे को ऑन टाइम आपसे पंक्चुअलिटी चाहिए, परसों का टाइम दिया है तो परसों तक आपकी सबकी कॉपी में ये मेरे को ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, टिल देन बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे।